हेलो एवरीवन। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री के एक नए लेक्चर के साथ मैं आपके सामने हाजिर। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री का ये लेक्चर नंबर 7 है। ठीक है, ये जो लेक्चर है ये है मॉडर्न हिस्ट्री का सब्सिडरी एलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। देखना, जो सब्सिडरी एलायंस से ब्रिटिशर्स ने क्या बोला, जो प्रिंसली स्टेट थी, याद रखना अच्छे से, प्रिंसली स्टेट, उन लोगों को कहा कि आप लोगों को आर्मी रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं बताता हूँ कैसे। लॉर्ड वेलेस्ली क्या करता था, उसने सोचा अगर मैं क्या करूँ, मतलब डायरेक्ट जाकर इनको बोलूँ जो प्रिंसली स्टेट है आपको मैं कब्ज़े में ले रहा हूँ, तो ये लोग तो हड़प पड़ेंगे, ये लोग तो बड़े शोर मचा लेंगे। इसलिए मैं इनको कहता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पर हैदराबाद है या यहाँ पर दूसरी कोई मैसूर है, इन प्रिंसली स्टेट को, इसको कहा हैदराबाद अगर वीक है, हैदराबाद को कहा कि आप पे मैसूर हमला करने वाला है, इसलिए मैं आपको देता हूँ आर्मी। क्या देता हूँ? आर्मी। आप इस आर्मी को एक तो इनको पे दोगे, जो मतलब पे देनी पड़ेगी, वो किनको देनी पड़ेगी? आपको। और क्या करना पड़ेगा? इनकी सारी मेंटेनेंस की खर्चा आपको लेना पड़ेगा। और ये आर्मी आपकी क्या रखवाली करेगी? किससे करेगी? अगर मैसूर ने आप पे अटैक कर दिया, ये एग्जाम्पल के तौर पर, या मतलब आगे चलिए। ये थी सब्सिडरी अलायंस। और इस अलायंस से क्या किया ब्रिटिशर्स ने? धीरे धीरे सब्सिडरी अलायंस से सारी जो प्रिंसली स्टेट थी उनसे सिग्नेचर करवा लिए, उनसे मतलब मान लिया कि हम अंडर ब्रिटिश के आ गए। ठीक है, हम आपको मानते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे करते करते सारे प्रिंसली स्टेट को, और जिस स्टेट ने माना नहीं, बाय चॉइस नहीं माना, उसको बाय फोर्स लाया गया, मतलब या मिलिट्री से या किसी और चीज़ से। चलिए मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, यहाँ पर क्या लिखा है। सब्सिडरी अलायंस हेल्प्ड द ब्रिटिशर्स एक्सपैंड एंड मेंटेन आर्मी ऑल ओवर इंडिया। बिल्कुल किया। इन लोगों ने कहा अगर यहाँ पर प्रिंसली स्टेट है, इनको बोला कि आपको एक्सटर्नल एग्रेशन का खतरा है। ठीक है, ये इसने कहा चलिए आप दे दीजिए आर्मी, मैं सारा कुछ आपको दूंगा। देखना आप आगे क्या करते हैं ये लोग। फिर एंड ब्रिटिशर्स मेड इंडियन रूलर्स टू पे फॉर इट। इन लोगों को कहा कि आप लोग जो आर्मी आपके इस मेंटेनेंस के लिए रखेगी, इसको आपको पे करने पड़ेगा। सब्सिडरी अलायंस हेल्प्ड ब्रिटिशर्स नॉट रिड्यूसिंग द पावर ऑफ अदर यूरोपियन ईस्ट इंडियन कंपनी, लेकिन उसके साथ साथ क्लोज कर दी सारे पॉसिबल वेज टू ग्रो इंडिया में। अगर कोई मतलब यूरोपियन और कोई कंपनी है, उसके सारे रास्ते बंद कर दिए ताकि इंडिया में वो ग्रो ना हो। लेकिन याद रखना, सब्सिडरी अलायंस सबसे पहले स्टार्ट की थी फ्रेंच गवर्नर डुप्लेक्स ने। मैंने आपको बताया पहले ही डुप्लेक्स कौन था। अच्छा, एक्चुअल शेप किसने दी सब्सिडरी अलायंस को? ब्रिटिश की तरफ से। याद रखना, कौन लाता है सब्सिडरी अलायंस? लॉर्ड वेलेस्ली था क्या इंडिया का गवर्नर जनरल? कहाँ से? गवर्नर जनरल नहीं। ठीक है, 1798 से लेकर 1805 तक क्या टर्म्स लिखी गई थी इसमें? ठीक है, कौन सी टर्म्स थी वो आप देखिए यहाँ पर। पहला, ब्रिटिश जो इंडियन रूलर होगा वो ब्रिटिश आर्मी के लिए को अलाउ करेगा, और उसको सारा उसकी मेंटेनेंस खर्चा, सारा कोई प्रिंसली स्टेट है बियर मेंटेनेंस कास्ट, और सारा कास्ट किसका करेगा? ब्रिटिश आर्मी का। ठीक है, और वो क्या करेंगे? वो उनको बचाएंगे। ठीक है। नंबर सेकंड, रूलर्स कैन नॉट फॉर्म एन अलायंस, मतलब जो भी वहाँ का रूलर होगा, जो भी प्रिंसली स्टेट का होगा, वो किसी के साथ अलायंस नहीं बना सकेगा, किसी के साथ जंग वार नहीं कर सकेगा ओपनली फ्रीली, क्योंकि वो अंडर आ गया है ब्रिटिश के। ठीक है, लेकिन उन लोगों ने क्या कहा कि ये तो आपका कंट्रोल कर रहे हैं, और मतलब किसी भी बंदे को, किसी भी यूरोपियन बंदे को एम्प्लॉय नहीं कर सके अदर देन द ब्रिटिश। मतलब जहाँ तक ब्रिटिशर्स, मतलब क्या ब्रिटिशर्स क्या मतलब बोले ना, जब ब्रिटिश बोले मतलब किसका कौन बंदा हायर करना है, किसको जॉब देनी है, उसको देंगे। ठीक है, चलिए। और हर किसी प्रिंसली स्टेट की जब भी कोई कोर मीटिंग होगी, वहाँ पर एक बंदा ब्रिटिशर होगा। क्या होगा? ब्रिटिश रेजिडेंट उसको बोलेंगे। ठीक है, हर किसी मीटिंग में। ठीक है, और दोज हु डिड नॉट एक्सेप्ट, चलिए मैंने आपको पहले भी बताया, चलिए नॉर्मली उनको बाय फोर्स किया गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने क्या कहा, मैसूर पे क्या टीपू सुल्तान ने माना नहीं, और 4 एंग्लो वार्स किए, एंग्लो मैसूर वार, और लास्ट के वार में मैसूर को 1999 में क्या किया? एनेक्स
सॉरी 1799 में, ठीक है, 4 मई 1799 में इसको एनेक्स कर लिया, ठीक है, अपने कब्जे में रख कर लिया। देखना पहली स्टेट कौन थी जिसने सब्सिडी अलायंस सिग्नेचर साइन की, वो 1798 में किसने की, हैदराबाद ने। उसके बाद लास्ट वाली कौन थी, होलकर इंदौर, ठीक है, ये हमने पढ़ा, ठीक है। चलिए यहाँ तक। अच्छा क्या अब क्या इसे ड्यू टू इस पॉलिसी से क्या हुआ, द स्टेट लॉस्ट द राइट्स ऑफ सेल्फ डिफेंस, बिल्कुल सेल्फ डिफेंस, क्योंकि उनको अपनी आर्मी नहीं रखनी थी, वो तो ब्रिटिशर्स पे डिपेंड रही। द स्टेट लॉस्ट द राइट्स ऑफ मेंटेनेंस डिप्लोमेटिक रिलेशन, किसी के साथ फॉरेन रिलेशन नहीं कर सकते हो, किसी के साथ आप नहीं, बस क्योंकि आप तो ब्रिटिशर्स की जो ब्रिटिश बोलेगी वही आपको करने का। द स्टेट लॉस्ट द राइट्स ऑफ एम्प्लॉइंग फॉरेन एक्सपोर्ट्स, कोई फॉरेन मतलब एक्सपोर्ट हो उसको हम मतलब अपने स्टेट में नहीं ले सकते हैं, मतलब ये एक जॉब नहीं दे सकते हैं। सब्सिडी अलायंस हेल्पेड ब्रिटिशर्स मेंटेन आर्मी ऑल ओवर इंडिया विदाउट स्पेंडिंग एनी मेंटेनेंस कास्ट, बिल्कुल, क्योंकि वो तो सारे मतलब जो प्रिंसिपल स्टेट थी उनको पे करना पड़ता था। इस तरह क्या ख़त्म हुआ हमारा क्या सब्सिडरी अलायंस। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, नेक्स्ट डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत पहले मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ये बोलती थी, ये पॉलिसी बोलती थी किसी के पास अगर अडॉप्टेड सन हो, मतलब गोद लिया हुआ बच्चा हो, उसको आप राजा नहीं बना सकते हो। हाँ, जब अगर कोई राजा है उसका बेटा नहीं है, वो अडॉप्टेड सन लाता है, उसको वो लोग पैसे जो मतलब राजा के थोड़े बहुत पैसे हैं वो देकर वहाँ से भगवा देगी या वहाँ पर रहेगा, लेकिन उसको पेंशन भी नहीं आएगी, कोई चीज़ नहीं आएगी, उसको सिर्फ क्या वहाँ पर रहना पड़ेगा बस। और सिर्फ जितनी बाप की दौलत होगी उसी पे मतलब अप्रॉक्सीमेटली उसका बाप ही होता है उसकी। चलिए कौन लाता है, लॉर्ड डलहौजी, कब 1848 से लेकर 56 तक ये रहता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, ये लाता है। थ्री टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल स्टेट्स वायर एग्जिस्ट, तब इंडिया में 3 टाइप की प्रिंसिपल स्टेट थी, एक तो फ्री स्टेटस, दूसरी प्रोटेक्टोरेट स्टेटस एंड थर्ड डिपेंडेंट स्टेटस। प्रोटेक्टोरेट स्टेटस जैसे मैंने अभी सब्सिडी अलायंस बोला, वहाँ पर ब्रिटिश ने ऑलरेडी आर्मी रखी थी, उनको बोलते थे प्रोटेक्टोरेट। डिपेंडेंट स्टेटस जो ब्रिटिशर्स पे डिपेंडेंट थी, ठीक है, और फ्री स्टेटस इन पे कोई असर नहीं पड़ा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का। देखना डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी, ठीक है, इन दोनों पे ज़्यादा पड़ा। अडॉप्टेड सन वाज नॉट न्यू रूलर ऑफ टेरिटरी, इस टेरिटरी का किसी भी टेरिटरी का मतलब न्यू रूलर नहीं बन सकेगा कोई भी जगह पर। फर्स्ट स्टेट कौन थी, सितारा उसका नाम था। ये मतलब कब ये एस्टेब्लिश्ड हुई थी, ये छत्रपति शाहजू ने ये एस्टेब्लिश्ड की थी ये सितारा कब, 1674 में। और कब एनेक्स किया गया फर्स्ट स्टेट जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में आई, 1848 में पहली। दूसरी कौन थी, जतेरपुर एंड संबलपुर 1849 में, ये कहाँ की थी, उड़ीसा से, ठीक है, ये मतलब ये प्रिंसिपल स्टेट्स है, ठीक है। बाहट थी थर्ड 1850 में, और झांसी थी फोर्थ 1853 में, ठीक है। और लास्ट वन नागपुर कब आया, 1854। डॉक्ट्राइन, अच्छा कौन लाया था इसको डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को, मैंने आपको बताया लॉर्ड डलहौजी 1856 में वापस लंदन मुड़ जाती है। 1857 रिवॉल्ट शुरू हो जाता है। जो ही ये मतलब रिवॉल्ट शुरू होता है, इसका एक मैन काज ये भी बना डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इससे क्या होता है फाइनली, फिर उसके बाद जब 1859 में वार ख़त्म होता है, इसको रिमूव कर देते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को रिमूव कर देते हैं। वीडियो के थंबनेल में आपने देखा होगा मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये मेरे क्वेश्चन वहाँ पर रखा था, क्या है देखना। कौन था, लॉर्ड डलहौजी। अब आप बोलोगे सर आप ही मतलब डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लाए थे, अब मॉडर्न क्या मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया कैसे बोलेंगे इसको, चलिए मैं बताता हूँ। यंगेस्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, लॉर्ड डलहौजी। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स क्या किए, पहले पैसेंजर ट्रेन इसने यहाँ पर शुरू की। वायर इंट्रोड्यूस्ड 1853, ये आपने मतलब अभी मतलब लेक्चर अभी अपलोड हो जाएगा, उसमें आप पढ़ लोगे। इट कैरीड 400 पीपल्स फ्रॉम बम्बई टू थेन, ठीक है, 34 किलोमीटर। और पहली पैसेंजर ट्रेन 1825 ब्रिटेन में चली थी, लेकिन इंडिया में 1853 में किसने चलाई, लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है। चलिए उसके बाद
वर्ल्ड्स फर्स्ट बुलेट ट्रेन, ये तो अभी इंडिया में आई नहीं, 1964 में चलाई गई थी ये वहाँ पर। पोस्टेज सिस्टम इसने लाया 1854 में, याद रखना ये क्वेश्चन आया था 1854 में। पोस्टेज सिस्टम किसने लाया? लॉर्ड डलहौजी ने। और बम्बई एंड कलकत्ता मॉडर्नाइज स्टेट बनाई, मतलब दोनों मॉडर्नाइज सिटी बनाए, ठीक है। इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ सिस्टम लाया यहाँ पर, याद रखना कब? 1852 में, ठीक है। पोस्टेज सिस्टम 1854 में, ठीक है। ये 2 में, ये 4 में। अच्छा, और एक डिपार्टमेंट जो हमने कल पढ़ा, मतलब ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में, ट्रांसपोर्ट रोडवेज में क्या किया? PWD, ये डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश किसने किया और अभी भी एग्जिस्ट हो रहा है, ठीक है। सोशली क्या किया? सोशल एंड एजुकेशन रिफॉर्म्स क्या लाए? वुड्स डिस्पैच, मैं आपको बताऊंगा एजुकेशन रिफॉर्म्स कौन कौन सी थी 1854 में। और 1853 में UPSC का ओपन कंपटीशन स्टैंडर्ड किया इंडिया में भी। और इस पे क्या, इसका पहला फर्स्ट मतलब कौन सा था जो IPS इंडिया का बना? क्या, सत्येंद्र नाथ, जो मतलब किसका? रविंद्रनाथ का बाप था। चलिए, उसके बाद विडो रीमैरिज एक्ट, विडो रीमैरिज एक्ट भी 1856 में इसने, और क्या, स्वामी विवेकानंद और इसने, मतलब क्या, इसको मतलब स्वामी विवेकानंद का भी इसमें बहुत कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। मतलब असल में अगर बोले तो मतलब ये जो मतलब विडो रीमैरिज एक्ट ये किसने इंडिया में पास करवाया था? कौन था? मतलब जो इंडियन था, ठीक है, उसका नाम है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। विद्यासागर का मतलब नॉलेज ऑफ ओशंस, ठीक है। इसने जाकर ये एक्ट लगाया था 1856 में। इस तरह ये लेक्चर ख़त्म हुआ। आप लोगों से गुजारिश है कि आप क्या कीजिए, आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए, बताइए कि यहाँ पर फ्री ऑफ कास्ट VLW के लिए पढ़ाया जा रहा है। और जब भी वीडियो देखो, वीडियो को लाइक करो। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ यहाँ पर आपको सबसे अच्छा कंटेंट इंशाल्लाह दिया जाएगा। और कल से इंशाल्लाह हम मतलब फ्रीडम स्ट्रगल जो आप बोलते हो, मतलब बहुत बच्चों ने बोला सर आप इतना डीप जा रहे हो, वहाँ पीछे जा रहे, देखना आप जब मतलब क्या, जब एग्ज़ाम में बैठोगे तब पता चलेगा कि सर कहाँ से पढ़ा रहे थे। क्योंकि अब CBT बेस्ड है, CBT बेस्ड है। CBT बेस्ड में कोई क्वेश्चन भी आ सकता है, कहीं से भी कोई क्वेश्चन भी आ सकता है। मैं आपको अच्छे से बैकग्राउंड से लेकर एंड तक, जब पूरा GK ख़त्म होगा, फिर जाकर आप कहीं पर भी जाकर मॉक्स लगाना या MCQs देखना, ठीक है। और अगर मेरे पास टाइम ना आया उतना मतलब क्या, तो आप जाकर MCQs देखना, फिर देखना सर ने कैसा पढ़ाया, और किसी और चैनल से भी देखना, और इसके बाद देखना कि उन लोगों ने कैसा पढ़ाया है, ठीक है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।